हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारे प्रतिशत की 6वीं क्लास है, जिसमें हम एक अनूठे तरीके वेन डायग्राम के माध्यम से सवालों को हल करना देखेंगे। आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि इस प्रकार के सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए? दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको वेन डायग्राम के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। चलिए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, छात्रों का एक ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए, हम उसे वेन डायग्राम के रूप में इस प्रकार दिखा सकते हैं कि एक सर्कल के रूप में, जिसमें सारे बच्चे जो है वो किसी एक खेल को खेलते हैं। मान लीजिए एक दूसरा ग्रुप है जिसमें सारे बच्चे जो है फुटबॉल खेलते हैं। अब इस ग्रुप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता हो या फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलता हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस ग्रुप के सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और इस ग्रुप के सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब मान लीजिए ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि अब एक ग्रुप के सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं लेकिन केवल क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा नहीं है। तो मान लीजिए ये ग्रुप है जिसके सारे बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा एक ग्रुप है जिसके सारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के वेन डायग्राम में एक शेडेड एरिया का निर्माण होता है जो कि दोनों ही प्रकार के खेलों को खेलने वाले बच्चों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये पहले ग्रुप के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे फुटबॉल खेलते हैं और ये वो बच्चे हैं जो क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इस प्रकार हमें वेन डायग्राम का उपयोग करके सवालों को देखना है। चलिए अब हम सवालों की ओर चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% इंग्लिश में फेल हुए। दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए। चूंकि यहाँ दोनों विषयों में भी कहा गया है, इसलिए शेडेड एरिया वाला वेन डायग्राम बनेगा। देखिए, पहला ग्रुप उन बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है जो गणित में फेल हुए। दूसरा सर्कल उन बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है जो कि इंग्लिश में फेल हुए। इस प्रकार ये पहला ग्रुप जो है वो गणित के बच्चों को दिखा रहा है और दूसरा जो सर्कल है वो इंग्लिश के बच्चों को दर्शाता है, जिसमें गणित के बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? 35%, जबकि इंग्लिश के बच्चों की संख्या दी गई है 25%। ओके। अब इसमें एक ऐसा एरिया भी है दोस्तों जो कि गणित और अंग्रेजी दोनों ही बच्चों को प्रदर्शित करता है, मैथ्स प्लस इंग्लिश। और ऐसे बच्चों की संख्या कितनी दी गई है? वो दी गई है 10%। इस प्रकार दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल गणित के बच्चे कौन होंगे जो इस सर्कल को प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे बच्चों की संख्या कितनी होगी? ये टोटल एरिया 35 था, उसमें मैथ्स और इंग्लिश 10 थे, तो केवल मैथ्स वाले कितने बचे? 35 में से 10 गया, यानी कि 25%। वैसे ही अगर देखें कि केवल इंग्लिश वाले बच्चे कितने होंगे? केवल इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो ये वाले एरिया वाले होंगे। टोटल सर्कल में कितने थे? 25%। शेडेड एरिया में 10% था, तो केवल इंग्लिश वाले कितने बचे? 25 में से 10 गया, 15%। ओके, चलिए। तो इस प्रकार दोस्तों, टोटल फेल हुए बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? केवल गणित में फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है? 25%। फिर गणित और अंग्रेजी में फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है? 10%। और फिर इंग्लिश में फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है? 15%। इस प्रकार टोटल फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी हो गई? टोटल फेल हुए बच्चों की संख्या हो गई 50%। अब हम निकाल सकते हैं कि आखिर दोनों विषयों में प्रश्न में कहा गया है कि कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो पास हुए बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल बच्चे 100, जिसमें से फेल हुए 50, तो कितने बचे? 50% बच्चे। इस प्रकार 50% बच्चे ही जो हैं दोनों विषयों में पास हुए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 50%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% भौतिक में एवं 30% दोनों में। कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? चलिए सॉल्व करते हैं इसे।
देखिए, ये पहला सर्कल जो गणित के विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है, और ये दूसरा सर्कल जो कि भौतिक के विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है। इसमें एक बीच में शेडेड एरिया भी है जो कि गणित और भौतिक दोनों ही विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न में कहा गया है कि 65% छात्र गणित में पास हुए। ओके, पहला सर्कल गणित के विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो बताया गया है 65%। दूसरा सर्कल जो है वो भौतिक के विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जिसे बताया गया है 48% है। और ये शेडेड एरिया जो कि मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों को प्रदर्शित करता है, और ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30%। इस प्रकार केवल गणित के विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? पूरा सर्कल 65 है जिसमें मैथ्स और फिजिक्स 30 है, अर्थात केवल मैथ्स वाले कितने हो गए? 65 में से 30 गया, कितना बचा? 35%। ओके, चलिए मैं इसे बाहर लिखता हूं। केवल गणित के विद्यार्थी कितने हो गए? 35%। उसी प्रकार केवल भौतिक के विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? केवल भौतिक के विद्यार्थी यानी 48 पूरा सर्कल था जिसमें शेडेड 30 था, तो बचा कितना? 48 में से 30 गया 18%। 18% जो है वो केवल भौतिक के हैं, ओनली ओनली फिजिक्स है, जबकि जो 35% है वो ओनली मैथ्स है। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? कितने परसेंट छात्र फेल हुए। देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितने छात्र जो है वो पास हुए हैं, चाहे वो एक विषय में पास हुए हो या दोनों विषय में पास हुए हो। टोटल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? केवल गणित में पास कितने हैं? 35। केवल फिजिक्स में पास हुए कितने हैं? 18। और गणित और भौतिक दोनों में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30। इस प्रकार टोटल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? 30, 30, 60 और 18 यानी कि 83। 83% छात्र वह है जो पास हुए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या। टोटल विद्यार्थी 100 है जिसमें से 83 जो है वो पास हुए हैं, तो कितने बचे? 17। 17% छात्र है जो कि फेल हुए हैं, चाहे वो एक विषय में हुए हो चाहे वो दोनों विषय में फेल हुए हो। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 17%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न कहता है एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 अंग्रेजी बोलते हैं और 10 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। उन लोगों की संख्या जो हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं क्या होगी? देखिए, ये पहला सर्कल जो कि हिंदी बोलने वालों को प्रदर्शित करता है, ये दूसरा सर्कल जो कि अंग्रेजी बोलने वाले को प्रदर्शित करता है, और बीच का शेडेड एरिया जो कि दोनों ही भाषा बोलने वालों को प्रदर्शित करता है। प्रश्न में कहा गया है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है? हिंदी बोलने वालों की संख्या 50, और उसी प्रकार अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 20। इस प्रकार दोनों ही भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? हिंदी प्लस इंग्लिश। प्रश्न में कहा गया है ऐसे लोगों की संख्या 10 है, तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी जो ये एरिया प्रदर्शित करता है। टोटल एरिया 50 है, टोटल सर्कल 50 है, और उसमें से शेडेड 10 है, तो ये कितना बचा? केवल हिंदी वाले, ओनली हिंदी कितने बचे? 50 में से 10 को घटा देने पे 40। उसी प्रकार अगर हम देखें कि ओनली इंग्लिश बोलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल सर्कल अगर 20 है उसमें शेडेड जो है वो 10 है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रदर्शित करता है, तो केवल इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? 20 में से 10 गया, कितना बचा? 10। ओके, चलिए प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि उन लोगों की संख्या जो हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी या अंग्रेजी बोलते हैं, अर्थात चाहे वो केवल हिंदी बोलते हो, चाहे वो केवल इंग्लिश बोलते हो, चाहे वो दोनों ही बोलते हो, हमें ऐसे लोगों की संख्या याद करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 40। केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 10। और दोनों ही भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 10। इस प्रकार 40, 50 और 60, 60 ऐसे लोग हैं जो या तो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं। देखिए, दोनों बोलते हैं वो भी शामिल होगा क्योंकि उसमें भी हिंदी या अंग्रेजी आ रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 60। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए,
55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ। तो बताइए कितने छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए हम पहला सर्कल हम ड्रॉ करते हैं गणित के विद्यार्थियों के लिए, दूसरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए, और बीच में कुछ शेडेड एरिया भी है जो कि गणित और अंग्रेजी दोनों ही विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता है। इस क्वेश्चन में एक खास बात दोस्तों ये है कि इसमें कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होता है, अर्थात 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए पहला सर्कल हमें क्या शो कर रहा है, गणित के विद्यार्थियों की संख्या, जो कि बताया गया है कि 60% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा सर्कल अंग्रेजी इंग्लिश के विद्यार्थियों की संख्या, जो कि 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ। ठीक बात है। कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिए दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए छात्र, ये शेडेड एरिया है बीच का, जो कि मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों ही विषयों में पास हुए विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए ये x है। अब इस x का वैल्यू ही हमें ज्ञात करना है। तो केवल गणित में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, ये वाला एरिया पूरा सर्कल 60 है, जिसमें से गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला के कितने हैं, x है। तो ये वाला कितना हुआ दोस्तों, ओनली मैथ्स क्या हो जाएगा, 60 माइनस x, है ना। अब देखिए उसी प्रकार केवल अंग्रेजी पास हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल 50 है, जिसमें से दोनों प्रकार के छात्र पास हुए वह x है। तो ये हो गया 50 माइनस x। ठीक, हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें दोनों विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है। हमें पता है, देखिए हमें पता है कि सारे विद्यार्थी पास हुए हैं, फेल कोई भी नहीं हुआ। प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ है। इस प्रकार हमें पता है कि 100% छात्र जो है वो पास हुए हैं। तो पास हुए छात्रों की संख्या क्या होगी, केवल गणित में पास हुए छात्रों की संख्या यानी 60 माइनस एक्स, प्लस दोनों विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या यानी x, प्लस केवल अंग्रेजी में पास हुए छात्रों की संख्या 50 माइनस एक्स। और ये सारे छात्र जो है वो पास हुए हैं, उसका वैल्यू क्या है, 100%। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। ये x कट गया, 60 और 50 110। क्या कहीं हमने कुछ गलत किया क्या दोस्तों, देखिए ओके, प्रश्न में 50 नहीं, ये 55 है। देखिए हम एक बार डाटा को करेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने डाटा को सुधार लिया है, हमने 55 की जगह 50 लिख लिया था। तो इस प्रकार x का वैल्यू क्या हुआ, 60 प्लस 55 यानी 115, इधर गया 100 से कट गया, तो x का वैल्यू क्या आया, 15%। तो 15% वह छात्र है जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 15 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल हुए, 15% छात्र हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी और गणित में फेल हुए, यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए यहाँ पे 3 विषयों की बात किया गया है। चलिए हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला गणित विषय का, दूसरा हिंदी विषय का, और तीसरा अंग्रेजी विषय का। ठीक है, देखिए प्रश्न में हमें कहा गया है कि गणित विषय, मान लीजिए ये पहला सर्कल गणित को प्रस्तुत करता है। गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 40%। उसके बाद हिंदी में, मान लीजिए दूसरा सर्कल हिंदी को प्रस्तुत करता है, तो हिंदी में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 30%। और ये तीसरा सर्कल जो अंग्रेजी को प्रस्तुत करता है, उसमें फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है, 50%। उसके बाद में ये जो शेडेड एरिया जो है, ये गणित और हिंदी दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थियों को बताता है, जिसकी संख्या कितनी दी गई है। देखिए गणित और हिंदी कहाँ पे दिया गया है, गणित और हिंदी में कितने दिया गया है, 22। ओके, ये दिया गया है 22%। ओके, उसी प्रकार गणित और अंग्रेजी
गणित और अंग्रेजी का कितना दिया गया है? 25%। 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में फेल होते हैं। उसी प्रकार से गणित और हिंदी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या दी गई है? 15%। 15% छात्र हिंदी और अंग्रेजी में फेल होते हैं। तीनों ही विषयों में फेल हुए छात्र, ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये तीनों ही विषयों में फेल हुए छात्रों को बताता है और इसका संख्या कितना दिया गया है? 13%। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि गणित और अंग्रेजी में फेल हुए जो छात्र है, वो ये पूरा सर्कल इसे प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात ये पूरा एरिया जिसमें कि तीनों विषयों में फेल हुए छात्र भी शामिल है। तो अगर हम बात करें कि केवल, देखिए, अगर हम बात करें कि केवल ओनली गणित और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए, टोटल 25 है ये पूरा एरिया, जिसमें से 13 वो है जिसमें तीनों विषयों में फेल हुए हैं। तो 25 में से 13 गया, कितना बचा? 9%। 9% यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये पूरा शेडेड गुलाबी, ये कितना हो गया? ये 9% हो गया, जो कि केवल गणित और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों को बताता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि केवल गणित और हिंदी में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी, ये ओनली गणित और हिंदी में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी? देखिए, टोटल 22 था जिसमें से 13 हट गया, तो बचा कितना? 12%। ये 12% हो गया। ओके, क्योंकि ये 22 तो पूरा था ना, जिसमें केवल गणित और हिंदी के साथ में गणित, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में फेल हुए भी शामिल थे, इसलिए इसे अलग करना पड़ा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि ओनली हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल 15 है, जिसमें से 13 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 2%। ओके, चलिए, अब उसके बाद देखिए, केवल गणित वाले क्या हो जाएंगे? ये वाला एरिया, केवल गणित वाले क्या हो जाएंगे दोस्तों? 9 प्लस 13 प्लस 12 माइनस 40, यानी कितना बचा? 6%। उसी प्रकार केवल हिंदी वाले कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 13 प्लस 15 माइनस 30। हिंदी वाले कितने थे? हाँ, तो ये कितने हो जाएंगे? ये कितना बचेगा दोस्तों? ये भी 6% बचेगा। उसी प्रकार केवल अंग्रेजी वाले, ये कितने हो जाएंगे? 9 प्लस 13 प्लस 15, 9 प्लस 13 प्लस 2 माइनस 50, यानी कि 23%। ओके, देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन का हौच पौच हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार देखिए हम कि टोटल फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए, जब हम टोटल निकालते हैं ना, तो केवल के फॉर्म में ही निकालना है। देखिए, केवल गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 6%। केवल हिंदी में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 6%। केवल इंग्लिश में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 23%। अब केवल गणित और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 9। केवल गणित और हिंदी में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 12। और केवल हिंदी और अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 2। और तीनों ही विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? 13। इसको जोड़ देने पे हमें टोटल फेल हुए छात्रों की संख्या पता चल जाएगी। देखिए, इसका योग क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 6 12 13 23 9 2, यानी 71। 71% टोटल फेल हुए छात्रों की संख्या है। इस प्रकार हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है? ये तीनों विषयों में पास हुए छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए, टोटल फेल हुए छात्रों की संख्या थी, तो पास हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 100 माइनस फेल हुए छात्र कितने हैं? 71। इस प्रकार क्या आया? 29% छात्र जो पास हुए हैं। 29% छात्र जो पास हुए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी, 29%। थोड़ा ये प्रश्न लंबा था,
पर आसान है। बस समझने की बात है, हमें हर विषयों का अलग अलग निकालना पड़ेगा कि केवल, देखिए यहाँ पर केवल शब्द को ध्यान रखिएगा आप। जैसे केवल गणित हो गया, केवल हिंदी हो गया, केवल अंग्रेजी हो गया, उसके बाद में केवल गणित और हिंदी हो गया, केवल हिंदी और अंग्रेजी हो गया, फिर केवल अंग्रेजी और गणित हो गया, उसके बाद तीनों विषयों। इस प्रकार आप अलग अलग करके जब आप जोड़ेंगे उसे, तो टोटल जो है फेल या पास जो भी प्रश्न में दिया होगा उस छात्रों की संख्या आएगी। उसके बाद जो ज्ञात करना होगा उसको 100 से माइनस करके हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा आज वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। अगर आपको यह वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले क्लास में। धन्यवाद।